बालाजी है तो वह हिंदू ही है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मोमेडियन ही है, जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ सिखी है, जहाँ क्रिश्चियन का है वहाँ पादरी है। लेकिन हमारी जगहों पे क्यों भाई ये पंडे लोग बैठे हुए हैं? बौद्धों का हिरासत है, बौद्धों को देना चाहिए। बात है बौद्ध क्यों नहीं थे भैया? बुद्ध को यहाँ ही ज्ञान प्राप्त हो गई तो बौद्ध क्यों नहीं होंगे? बोलो। अशोक सम्राट ने 72,000 स्तूप विहार बांधे, वो कहाँ गए? चाहे बाकी तो सब हिरासत उन्होंने हाथ में ली है। बालाजी का भी हमारा ही है। अभी यहाँ जो बना है राम मंदिर, जब उसका उत्खनन किया वहाँ सब बुद्ध धर्म नहीं, मानव समाज में चाहिए कि पाखंडवादी से शादी और श्राद्ध कराना बंद करे और पाखंडवादियों को घर में बुलाना बंद करे, ताकि आज हमारे देश विश्व विजेता सम्राट अशोक का जन्म दिवस के अवसर पर आज ये सोचने समझने की जरूरत है कि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये बाभन पाखंडवादियों, बाभन हो ब्राह्मण हो, ये पाखंडवादियों ने जो ये बोलते हैं कि महामना गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार हैं, महामना गौतम बुद्ध भगवान बनाने का काम किए हैं या भगवान का उपाधि देने का काम करते हैं, ये पाखंडवादियों का देन है। ताकि कर्म के अलावा कोई चीज नहीं है। अगर इस धरती पर विज्ञान का प्रधानता महामना गौतम बुद्ध ने दिए हैं और आगे विज्ञान पर ही पूरा विश्व इस पर विकास और परिवर्तन में आगे परिवर्तन करने का काम कर रहा है। जो चांद पर पहुंचने का काम विज्ञान के द्वारा किया गया है। बोध गया में पूरा महिलाओं को पूरा जमावड़ा हुआ है और सोच सकते हैं कि अब जो धरना स्थल है, धरना स्थल पर भी। मेरा नाम विजया है। कहाँ से आई? महाराष्ट्र से आई हूँ। जी हाँ। आने का क्या उद्देश्य आप लोग? यहाँ आने का हमारा उद्देश्य है महाबोधि विहार मुक्त होना चाहिए, बीटीएमसी एक्ट रद्द होना चाहिए। बीटीएमसी एक्ट में क्या खराबी है? उसमें 9 सदस्य रखे हैं, 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट, और यहाँ का जो कलेक्टर है वो हिंदू ही रहेगा, बाकी कोई नहीं, ईसाई नहीं, मोमेडियन नहीं, बुद्धिस्ट नहीं। वो जो पुराना वाला कानून चल रहा है उसको हम रद्द करने के लिए आए हैं। अगर रद्द हो जाता तो अगर मुक्त हो जाता है तो फिर आप लोग क्या उपदेश करें? मुक्त हो जाता तो ऐसा है कि जो समझ लो हिंदू का मंदिर है कोई, जहाँ समझो अभी बालाजी है तो वह हिंदू ही है, जहाँ मस्जिद है वहाँ मोमेडियन ही है, जहाँ गुरुद्वारा है वहाँ सिखी है, जहाँ क्रिश्चियन का है वहाँ पादरी है। लेकिन हमारी जगहों पे क्यों भाई ये पंडे लोग बैठे हुए हैं? बौद्धों का हिरासत है, बौद्धों को देना चाहिए। ये गलत बात है। बौद्ध क्यों नहीं थे भैया? बुद्ध को यहाँ ही ज्ञान प्राप्त हो गई तो बौद्ध क्यों नहीं होंगे? बोलो। अशोक सम्राट ने 72,000 स्तूप विहार बांधे, वो कहाँ गए? हाँ, अशोक सम्राट ने यहाँ विहार बांधे हैं तो वो कहाँ गए हैं हमारे? अगर मुक्त हो जाता है तो अशोक सम्राट और भी बनवाए थे 84,000। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी एक ही बचा है, बाकी तो सब हिरासत उन्होंने हाथ में ली है। बालाजी का भी हमारा ही है। अभी यहाँ जो बना है राम मंदिर, जब उसका उत्खनन किया वहाँ सब बुद्ध उपित वाला रहेगा। अभी नहीं बोल पाएंगे, पहले ये तो मुक्त होने दो। लेकिन 50 दिन से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के सरकार के नहीं, प्रशासन, यहाँ की प्रशासन गूंगी बहरी है, इसीलिए उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मोदी जी नागपुर में गए थे। हाँ जी, वहाँ मिले हैं, सुरेश ससाई को मिले हैं वहाँ जाके। तो वो तो कहते बाहर जाते थे कि हम बुद्ध की भूमि से आए हुए हैं, लेकिन अभी उनको तो मुंह दिखाने के लायक कुछ छोड़ा नहीं, इसलिए दीक्षा भूमि पे आ गए बाबा साहब का दर्शन लेने के लिए, माफी मांगने के लिए आए थे वो नागपुर में। क्या नाम है आपका? नाम मेरा है राम कुमार वर्मा अर्जक, कहाँ से आए हैं? ओबरा औरंगाबाद बिहार। क्या कहिएगा? यहाँ पे बुद्ध विहार ब्राह्मण मुक्त आंदोलन में आज 52 दिन से चल रहे आंदोलन का कार्यवाही यहाँ पाखंडियों के द्वारा जो बुद्ध का स्थल पर, बुद्ध का मंदिर पर जो ब्राह्मण पाखंडियों का जो कब्जा है, इस कब्जा को यहाँ बुद्ध विहार से नहीं, पूरे देश भारत देश से ब्राह्मणी व्यवस्था जो है, पाखंडवाद व्यवस्था है, ये दूसरे जिस तरह से सांप अपना घर नहीं बना करके मूस के घर में हेल करके मूस के खा जाता है, वो अपना घर बना लेता है, उस तरह से पाखंडवादियों ने हम लोग को बौद्ध विहार, सम्राट अशोक विश्व विजेता ने जो बुद्ध विहार नहीं, विश्व पैमाने पर विश्व विजेता सम्राट अशोक बने थे, आज उनकी अवहेलना करने पर ये पाखंडवादियों के द्वारा बाहरी सरकार केंद्र से लेकर के राष्ट्र पैमाने पर जो चल रहे हैं, इन लोग के कार्रवाई जो है
हद पार कर रही है। अभी इसको हम लोग के सोचने की जरूरतें हैं। आज हमारे देश में अगर मानववाद को, महामना गौतम बुद्ध की क्या पहचान की, मानव मानव एक समान, अगर बुद्ध की रास्ता, बुद्ध की सिद्धांत, बुद्ध की वाणी, अगर ये चीज को सारे सनातन धर्म नहीं मानव समाज में चाहिए कि पाखंडवादी से शादी और श्राद्ध कराना बंद करे और पाखंडवादियों को घर में बुलाना बंद करे, ताकि आज हमारे देश विश्व विजेता सम्राट अशोक का जन्म दिवस के अवसर पर आज ये सोचने समझने की जरूरत है कि पाखंडवादियों को बौद्ध बिहार से नहीं पूरे भारत से ये सियार लोग को यहाँ से खदेड़ देने की जरूरत है, ताकि महामना गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक विश्व विजेता का मान सम्मान पूरे विश्व पैमाने पर सम्मानित रहे, आजाद रहे और मानव भी आजाद जिंदगी व्यतीत करने का काम करे। लोग तो कहते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार है। ये बाभन पाखंडवादियों, बाभन हो ब्राह्मण हो, ये पाखंडवादियों ने जो ये बोलते हैं कि महामना गौतम बुद्ध विष्णु का अवतार हैं, महामना गौतम बुद्ध भगवान बनाने का काम किए हैं या भगवान का उपाधि देने का काम करते हैं, ये पाखंडवादियों का देन है। ताकि महामना गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमको भगवान मत कहो, अगर हमारी वाणी सही बुझाए, रास्ता सही बुझाए, रास्ता पर चलिए, हमारा कार्यवाही अच्छा लगे वैसा कार्यवाही कीजिए। कर्म ही भगवान है, कर्म ही महान है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही पर सारा चीज है, कर्म के अलावा कोई चीज नहीं है। अगर इस धरती पर विज्ञान का प्रधानता महामना गौतम बुद्ध ने दिए हैं और आगे विज्ञान पर ही पूरा विश्व इस पर विकास और परिवर्तन में आगे परिवर्तन करने का काम कर रहा है। जो चांद पर पहुंचने का काम विज्ञान के द्वारा किया गया है।